इस टॉपिक का क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, कुछ घुमाता फिराता नहीं है। एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित करिए। कभी कभी साथ में देता है इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, तो दो तरह का प्रश्न आता है, और जैसे हम दो लंबी परिनालिका का निकाले हैं, दो वृत्ताकार परिनालिका का निकाले हैं, रेसिपी सब में वही है। अब रेसिपी तीनों क्वेश्चन को मैं इकट्ठा बताता हूं। पहले हमको निकालना होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दूसरा काम होता है चुंबकीय फ्लक्स, और तीसरा काम होता है प्रेरकत्व का। बस 3 स्टेप भर हमको ध्यान रखना है, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक, बस चुंबकीय फ्लक्स का हमको ध्यान रखना है, वो चुंबकीय क्षेत्र का ध्यान रखना है कि जब हम परिनालिका के लिए लिखते हैं तो म्यू नॉट एन आई लिखते हैं। कल हम दूसरी परिनालिका का लिखे थे तो 2 लगा दिए, सूत्र तो यही था। परिनालिका के लिए सूत्र यही था, केवल उसमें क्या लगाए थे, 2 लगाए थे। इसमें एक ही परिनालिका है तो हम इसमें कुछ नहीं लगाए हैं, है ना। और एक हम लगाए थे वृत्ताकार, तो वृत्ताकार वाले में होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। n है तो n भी लिख देंगे, फेरों की संख्या है। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले चित्र को समझते हैं। प्रश्न समझ में आ गया तो सीधे सीधे यही, माना एक लंबी परिनालिका है, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। क्लियर हो गया, जिसमें प्रवाहित धारा I, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, n को क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, और कुल फेरों की संख्या n बराबर nl, पूरे लंबाई में कुल फेरों की संख्या कहला जाएगी। तो लंबाई नहीं लिखना, सिर्फ लिख देना कुल फेरों की संख्या। इसकी लंबाई कितनी है, l है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है। जो सामने ये सर्कल बना है उसको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। बस इतना ही आपको चित्र के बारे में लिखना है, कोई चीज छूटे ना। तो एक बार आप लोग को खुद बोलना है, मैं अब नहीं बोलूंगा, जहां रुकोगे वहां पर मैं बोलूंगा। तो यहां से बताओ, एक लाइन खत्म हो गई। जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसकी लंबाई, इसमें प्रवाहित धारा आई है। हाँ, यहाँ फ्यूज हो रहे हो। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, और कुल फेरों की संख्या n बराबर nl है। इतना लिख देना है, आगे पीछे कहीं भी लिख देना। ठीक, इतना लिखने के बाद हम स्टेप को फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप है परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये हेडिंग बनाना है, हेडिंग क्या हो इसको लिखना है। लिखने के बाद ये सूत्र लिखना है। तो मैं यहाँ सीधे सूत्र से चालू करता हूँ। तो पहले आप उसका शब्द लिखोगे, डायरेक्टली सूत्र ना लिख दोगे, है ना। तो मैं ये लिख दिया। तो क्या है यार सूत्र, देखो तो B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। ठीक है, अगला देखो, अब ये स्टेप काम खत्म हो गया, इसका इतना ही लिखना है। अगला स्टेप क्या है, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र देखो क्या है, एन बी ए, ये किसके बराबर है, फाई के बराबर। ठीक है, बस कल का जो किए थे उसमें 1 2 1 2 हटा दोगे तो ये बन जाएगा। जो 1 2 1 2 लिखते थे ना, वो हटा दोगे तो ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें अगले स्टेप में मान रख दें। तो n का मान बताओ, है ना। n का मान क्या है, nl, ये लिख दिए। b का मान क्या है, म्यू नॉट एन आई, ए की जगह ए भी लिख सकते हो, और यदि आप त्रिज्या मान रहे हो तो पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों सही हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यदि आर लिख के भी आ जाए, कभी कभी ऐसा आ जाता है कि ये सूत्र दे दिया कि इसको स्थापित करिए, परिनालिका के लिए इसको स्थापित करिए। अब इसमें मैं ए लिखाया, अब उसमें आ गया आर स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पाई की जगह ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देना। ठीक, तो यहाँ बगल में लिख देंगे किसका मान रखे हो, एन बी और ए का मान रखने पर। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। ये वाला, ये जैसे n है और n का मान क्या है, nl है, तो nl लिख दिए। ठीक है, फिर ये लिखा है b का मान क्या है, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई लिख दिए। और a का ये सर्कल आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा मैं त्रिज्या भी शो कर देता हूँ, ये क्या हो गया r, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, a का मान हो गया। ठीक है, इस तरह से ये तीनों का मान रख दिए। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा इसको जमा भी देता हूँ यार,
जमाने के लिए मैं बोला था कि निश्चित मान पहले होना चाहिए, तो पहले क्या लिखूं भला? हाँ, म्यू नॉट है ना इसके भीतर, और क्या लिख दूं? एन 2 बार है ना, तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लिख देते हैं? एल। अब जो बचा है, क्या बचा? आई, फिर क्या? पाई आर स्क्वायर। ये फिक्स मान है, इनको तो हम बाहर से दे रहे हैं, है ना, एक तरह से आई, धारा, ये सारा कुछ तो इस तरह से जमा के रख देना, इसका काम खत्म हो गया फाई का। तो इसमें एक स्टेप तो यही लिखा है, एक स्टेप में मान रखना है, दूसरे स्टेप में इसको क्या कर देना? जमा देना, तो ये काम खत्म हो जाएगा। तीसरा क्या निकालना है हमको? परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एल बराबर क्या हो गया? फाई अपॉन आई। ये सूत्र ही होता है ना। वहाँ पर फ्लक्स बंधता और धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व बोलते हैं। ये उसका सूत्र हो गया, ठीक है। उसमें कल भी यही लिखते थे, बस एल की जगह क्या था? एम था। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो एम होता है, सेल्फ इंडक्टेंस को एल से लिखते हैं। इसमें मान रख दें एल बराबर, अब यहाँ क्या लिखा है? फाई, तो फाई का मान ये निकाले ना है, यही मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई, और क्या हो जाए? पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया? आई। बगल में आप लोग लिखना भूल जाते हो, मैं नहीं लिखता तो आप भी नहीं लिखते हो। यहाँ पर बगल में लिखना है फाई का मान रखने पर, या फिर ऊपर ही लिख दो यहाँ की फाई का मान रखने पर, जैसा आपसे बन जाए, ठीक है। इसमें से कुछ कैंसिल आउट होगा, आई से आई कैंसिल हो गया, और पूरा हमारा सूत्र ही आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, यही आ गया। यदि मैं इस एन को कैपिटल एन में बदलना चाहूँ, इस एन को किस में बदलना चाहूँ? कैपिटल एन में। ये स्मॉल एन मुझे हटाना है, तो बताओ पहले यहाँ से सोचो कि स्मॉल एन का मान कितना आएगा? कैपिटल एन अपॉन क्या आएगा? एल, यही आएगा। इसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर और बटे में एल स्क्वायर, तो एक ठो एल ऊपर है, कट जाएगा, तो क्या बचा भला? म्यू नॉट, यहाँ कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? एल, और यहाँ बाकी पाई आर स्क्वायर। ये एल कहाँ से गायब होगा पता चला? बटे में भी एल स्क्वायर आएगा, तो एक ठो एल एक किनारे से कट जाएगा। मन में कैलकुलेशन कर लेना, है ना, नहीं लिख के देख लेना जैसे हो। ये इसका सूत्र आ गया। बस इसमें पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या लिखें? ए, तो ए आ जाए तो ए भी लिख सकते हो, पाई आर, इसमें कंफ्यूजन में न रहना। ए भी आप पूरा ऊपर से नीचे तक कैरी कर लेना, हाँ, ठीक है। और फिर यदि न आया कि ए लिखना है कि पाई आर स्क्वायर लिखना है, आपकी मर्जी है। यदि आप यहाँ पर ए लिखना चाहते तो हर जहाँ जहाँ पाई आर स्क्वायर है वहाँ पर क्या लिख दोगे? ए, वो भी सही है, जैसे करना हो। बड़ा एन इसलिए बना रहे हैं कि यदि मान लो कोई ऐसा सवाल हो जिसमें हमको कुल फेरों की संख्या दिया हो, तब हम उस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दिया हो तो इस सूत्र का उपयोग कर लेंगे। ऐसा है, दोनों कंडीशन में हम यहाँ पर सूत्र बना लिए, ठीक है। अब ये हमारा फाइनल सूत्र तो आ गया। अब यहाँ पर है प्रभावित करने वाले कारक, इसको भी आपको याद नहीं करना है, इस सूत्र से ही देखना है, ये लिखना है ना, ये सूत्र है। तो देखो पहला वाला ये है म्यू नॉट, क्या लिखा है? म्यू नॉट। म्यू नॉट का मतलब होता है माध्यम की चुंबकशीलता। तो यदि इस परिनालिका के अंदर यदि हम कोई चुंबकीय पदार्थ डाल दें, जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, तो स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, उसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये 1 नंबर में भी प्रश्न आ जाता है कि एक परिनालिका है, उस परिनालिका के अंदर यदि लोहे की छड़ डाल दी जाए तो स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। थोड़ा ये भी समझो, बढ़ने घटने का फिजिक्स में एक ही तरीका है। जो ऊपर ऊपर लिखा है वो समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। और जो बटे वाला है वो बढ़ाओगे तो घटेगा, घटाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा काम करता है। ये भर ध्यान रखो, हर सूत्र में यही आपको अपनाना है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे माध्यम, ठीक है। हाँ, माध्यम रखने पर, परिनालिका के अंदर क्या रखने पर? माध्यम रखने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। क्या लाइन बनाओगे? मैं म्यू नॉट के बारे में बोल रहा हूं, इसके बारे में बोल रहा हूं। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता नहीं समझना है। मान लो निर्वात तो अभी हवा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या है? हवा। अब यदि मैं इसके अंदर हवा न भर के क्या भर दूं? कोई माध्यम डाल दूं, तो क्या होगा? तो आप इतना लिखोगे, माध्यम रखने पर, ठीक,
स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है, ऐसे सीधे लिख देना। अब चाहे वो स्वप्रेरकत्व का आ जाए चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व का आ जाए, दोनों को प्रभावित करने वाले कारक वही। ठीक है, तो मैं एक में बता रहा हूं, यदि अन्योन्य प्रेरकत्व वाले में भी आ गया कि प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तो सूत्र तो यही था, केवल N1 N2 का फर्क था, उसमें N1 N2 आ गया था, इतना फर्क था उसमें, ज्यादा नहीं था। ठीक है, दूसरा देख लो, और दूसरा सूत्र में देखो अब क्या आ गया। दूसरा देखो इसमें सूत्र में एन स्क्वायर माने क्या, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। बस इतना ही तो लिख देना है कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। अब एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव को समझो कैसे प्रश्न आ जाएगा। यदि हमारे पास कोई परिनालिका है, उसमें फेरों की संख्या हम दोगुना कर देंगे, तो उसका स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। हाँ, यदि एक परिनालिका है, उसमें फेरों की संख्या को हम दोगुना कर दिए हैं, तो उसके स्वप्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरकत्व, कुछ भी पूछ दे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा नहीं। उसका मान, जब मान दिया है तो मान में 4 गुना, ये एन स्क्वायर है, एन का मान कितना है 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 गुना है तो कितना हो गया 9, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी उससे आ जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे, फेरों की संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, एन के बारे में लिख दिए, अब एल के बारे में लिख दो यार, है ना। तीसरा हमारे पास क्या है, हाँ, लंबाई बढ़ाएंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान घटेगा, कम होगा। अब मैं उसी प्रश्न को रिपीट कर देता हूं, यदि मैं किसी परिनालिका में लंबाई को दोगुना कर दूं तो स्वप्रेरकत्व कितना, लंबाई को दोगुना कर दूं तो स्वप्रेरकत्व कितना हो जाएगा। सूत्र देखो, एल की जगह पर आपको अब क्या लिखना है, उतना नहीं रहेगा, एल का मान आधा हो गया ना, तो इसको जब हम घटाएंगे तो स्वप्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा होगा। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना, और 2 गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आधा, उसका उल्टा बोलना है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है क्या होता है, उल्टा। यदि लंबाई को आपने आधा कर दिया तो स्वप्रेरकत्व तो क्या हो जाएगा 2 गुना, और यदि 2 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा आधा। मान रख के देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसा रीड कर रहा हूं कि चेहरा जो है उड़ रहा है। ठीक है, देखो अलग से यहां बता रहा हूं, मेरे पास सूत्र है एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एल का मान मैं बोल रहा हूं क्या कर दिया 2 गुना, एल का मान क्या कर दिया 2 गुना, तो बटे में 2 आया ना, बटे में 2 आया, तो 1/2 को क्या बोलते हो आधा, तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखो, यदि मान के चलो कि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैं उसको छोटा कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या होगा, तो यहां पर एल बटे क्या लिखना पड़ेगा यार, यहां एल बटे क्या लिखना पड़ेगा 2, तो ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2 गुना, ऐसा निकालेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, कुछ भी चीज इसमें पूछ ले। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिज्या, है ना। हाँ, तो त्रिज्या बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो मैं चौथा कर देता हूं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ेगा, ऊपर है ना। बस यही तो प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपसे सूत्र बन गया, तो इसको याद थोड़ी ना करना है, याद करना है नहीं, उसी को लिखा देना है समझ। ठीक है, तो कौन सा, हाँ, परिनालिका में माध्यम रखने पर